Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the equations of tangent lines to the curve y equal to 4x cube minus 3x plus 5 which are perpendicular to the line 9y plus x plus 3 equal to 0. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। एंड जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ tangent at point x1, y1। क्या होता है ये y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा इफ इक्वेशन ऑफ लाइन is y equal to mx plus c, then m is equal to है वो स्लोप जो कि है इक्वल टू dy बाई dx। ये हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है जो कि है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है ये? तो ये है 9y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 9y को इधर ही रखते हैं, बाकी सारे टर्म को लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/9x माइनस 3/9। तो जब हम लोग अपना सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस 1/9 है वो एक स्लोप हो गया इस इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो स्लोप ऑफ लाइन ये आ गया हमारे पास माइनस 1/9। ऑल्सो हमारे इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जो टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन यही होगा। तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 1 बाई माइनस 1/9, तो दिस इज इक्वल टू आ गया 9। तो हमारा जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है वो 9 हो गया एंड स्लोप ऑफ लाइन जो है वो माइनस 1/9 है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पर कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ द साइड with respect to x। तो differentiating both side with respect to x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा dy by dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3। नाउ अब क्या करते हैं, ये जो dy by dx है वही तो है स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट किस पॉइंट में निकालेंगे, x1 y1 पे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग x के प्लेस में x1 पुट कर देंगे एंड y के प्लेस में y1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 3। क्योंकि यहाँ y नहीं इसलिए y1 पुट नहीं कर सकते। पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे स्लोप ऑफ टैंजेंट जो कि है 9, तो दोनों तो इक्वल ही हो गया। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 12x1 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 9। अब क्या करते हैं, सारे ही टर्म को लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस सिंप्लाइज ये हो गया 12x1 स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया +1। पर ये तो x1 स्क्वायर है, हमें तो x1 चाहिए। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं +-1। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आया x1 का, एक तो -1 एंड दूसरा हमारा जो x1 आया वो आ गया +1। नाउ हमें यहाँ पर y1 चाहिए, तो यहाँ पर दो अगर x1 आया तो दो y1 भी आएगा। तो when
x1 इज इक्वल टू -1, तब क्या करेंगे, क्या करते हैं, ये जो x1 का वैल्यू है वो हम लोग y में पुट कर देते हैं, जिससे कि y1 आ जाएगा, हो सकता है ना इस तरह से। तो y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, पुट करते हैं x1 के प्लेस में -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 5, तो दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 3 प्लस 5। नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर ये क्या हो जाएगा +4। तो नाउ अब इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 4, यहाँ पर आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, क्या आया था, तो dy बाई डी एक्स हमारा आया था 9 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 हो गया -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y -4 इज इक्वल टू 9x प्लस 9। नाउ सारे टर्म को हम लोग लेकर आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 9x माइनस वाई प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस सिंप्लाइज, ये हो गया 9x माइनस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 4। पर ये क्या था, जब x1 जो है वो -1 है तब। अब क्या करते हैं, व्हेन x1 इज इक्वल टू +1, तब क्या होगा, तो y1 निकालेंगे। y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 5, यही होता है। तो बस x के प्लेस में हम लोग 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 5। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, y1 आ गया 6। अब क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एट किस पॉइंट पे, 1, 6 पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आया था 9, देन मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 9, सारे टर्म को लेकर आ जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 9x माइनस वाई माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस सिंप्लाइज, ये हो गया 9x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब पॉइंट 1.1,6 हो। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि the equation of tangents, or we can say the equation of tangent lines are, क्या क्या आ गया, पहला आया 9x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।